अगर लेमन में अगर फार्मिंग करना है, अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो आप सीडलेस लेमन के ऊपर फार्मिंग करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन इस सीडलेस लेमन वैरायटी में होता है। ये 12 वैरायटी है और ये साल में 2 बार भरपूर प्रोडक्शन होता है और साल भर ऐसी गर्मी के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आता है। तो यानी कि ये तो एक ऐसी वैरायटी है जो साल भर तो प्रोडक्शन देगी जी, साल में 2 बार ज़्यादा प्रोडक्शन देगी, रेगुलर प्रोडक्शन देगी। इसका जो प्रोडक्शन है वो गर्मियों में सबसे ज़्यादा आता है। मतलब 1.5 साल का प्लांट में लगभग 500 नींबू है। प्लांट लगाने के बाद फर्स्ट ईयर में आपको मिनिमम मतलब 100 नींबू आपको हर एक पर प्लांट से मिलेगा। जब प्लांट सेकेंड ईयर में जब मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद कम से कम 300 से 500 नींबू आसानी से आपको मिलेगा। ओके, पर प्लांट से। अगर देखा जाए बरसात के टाइम पे अदर स्टेट में इसका रेट लगभग कम से कम 30 रुपया 40 रुपये में आसानी से आपको रेट मिल जाएगा। तो लगभग 70-80 रुपये में आराम से गर्मी में बिकता है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे नींबू का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। किसान भाई, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज का वीडियो इसलिए भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं नींबू की ऐसी सीडलेस वैरायटी के बारे में, जिसकी फार्मिंग यदि आप करते हैं तो इसका जो प्रोडक्शन है वो आपको साल भर मिलता है। लेकिन इस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपको गर्मियों के सीजन में मिलता है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इसकी फार्मिंग में कि इसकी फार्मिंग के बारे में, किस तरीके से आप इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में आप हमारे किसान भाइयों को क्या दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में और अपने बारे में थोड़ा सा परिचय कराइए। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम लोग वेस्ट बंगाल का जगह पे आया है। हमारा एक किसान हमसे प्लांट लेकर आज फार्मिंग कर रहा है, तो उसका खेत पे हम आया है विजिट करने के लिए कि उसका काम कैसे चल रहा है, वो फार्मिंग करके कितना आगे बढ़ चुका है, आपको आज दिखाने वाले हैं जी। तो आज के इस वीडियो में आप क्या चीज़ दिखा रहे हैं हमारे किसान भाइयों को, उसकी फार्मिंग के बारे में आप दिखाइए कि किस तरीके की फार्मिंग आज आप दिखा रहे हैं। आज हम लोग दिखाने वाला है सीडलेस लेमन वैरायटी का जी, जिसके बारे में वो एक किसान आज फार्मिंग करके बहुत ही सक्सेस हुआ है जी। और ये इस 1.5 बीघा से लगभग 2 से 3 लाख रुपया साल का अर्निंग कर रहा है जी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपने बताया कि सीडलेस लेमन, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सीडलेस लेमन क्या होता है, इसका फ्रूट कैसा होता है, उसका बारे में बताइए कि इसकी जो वैरायटी है इसकी क्या स्पेशलिटी होती है। लेमन में जितना भी वैरायटी है, सीडलेस वैरायटी मतलब सीडलेस, उसमें कोई ज़्यादातर बीज नहीं होता है। और सीडलेस वैरायटी में अगर लेमन में अगर फार्मिंग करना है, अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो आप सीडलेस लेमन के ऊपर फार्मिंग करिए, क्योंकि सीडलेस लेमन में जितना वैरायटी है सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन इस सीडलेस लेमन वैरायटी में होता है। और इसका मार्केट आने वाला टाइम में बहुत ही अच्छा मिल रहा है अभी के टाइम पे जी। तो अब सबसे पहले तो मैं इसका जो फ्रूट है वो आप थोड़ा सा हमें दिखाइए कि इसका फ्रूट किस तरीके का होता है, फ्रूट होता है कैसा है, वो थोड़ा सा मैं जानना जी। मैं आपको प्लांट में दिखाता हूँ। प्लांट में फल फूल सब भरा हुआ है जी। ये बड़ा साइज़ है, ये छोटा छोटा आ रहा है जी। आप फ्लावर देखिए, इस प्लांट में 12मासी प्लांट है जी। 12मासी वैरायटी, आपको पूरा साल भर फल मिलेगा, फल फूल सब रहेगा एक ही प्लांट में जी। एक तरफ छोटा फल है तो एक तरफ बड़ा फल है, एक तरफ हार्वेस्ट होने के लायक हो गया, एक तरफ फ्लावर आ रहा है। इस तरह पूरा साल भर ऐसा आपको प्रोडक्शन मिलता रहेगा, आपका अर्निंग बढ़ता रहेगा जी। तो यानी कि ये एक ऐसी वैरायटी है, सबसे पहले तो इसका जो फ्रूट है उसमें सीड नहीं होता जी, सीड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इसमें ये 12मासी है, इसमें साल भर हमें प्रोडक्शन मिलेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो फ्लावर है वो लगा हुआ है, यहाँ पे छोटा फ्रूट है, यहाँ पर बड़ा फल है जो कि हार्वेस्टिंग के लिए लायक हो चुका है जी। तो ये इस वैरायटी की स्पेशलिटी है जी। तो अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि यहाँ पर फार्मिंग हो रही है, तो अब जैसे मुझे ये बताइए कि अभी ये जो बगीचा यहाँ पर है ये कितने एरिया में यहाँ पर ये फार्म है। ये 1.5 बीघा में 200 प्लांट बैठा हुआ है जी। तो अब जैसे हम बात करते हैं तो ये जो प्लांट है अभी हम देख रहे हैं इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, इनकी काफ़ी हाइट वगैरह भी आ चुकी है। तो अब जैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्लांट है इनकी एज कितनी हो चुकी है। ये अभी 1.5 साल का प्लांट है। अच्छा। ये 12मासी वैरायटी है और ये साल में 2 बार भरपूर प्रोडक्शन होता है और साल भर ऐसी गर्मी के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आता है इसमें। अच्छा, तो यानी कि ये तो एक ऐसी वैरायटी है जो साल भर तो प्रोडक्शन देगी जी। साल में 2 बार ज़्यादा प्रोडक्शन देगी, रेगुलर प्रोडक्शन देगी, और उसके बाद में भी हम इसमें देख सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्शन है वो गर्मियों में सबसे ज़्यादा आता है। अच्छा, तो अब जैसे मुझे ये बताइए कि ये जो जैसे आपने बताया 1.5 साल का प्लांट हो चुका है, तो अब जैसे हम इसकी फार्मिंग करते हैं तो जैसे कि हम फ्रूट तो यहाँ पर देख ही रहे हैं, अब जैसे कि फार्मर चाहता है कि मुझे इसकी फार्मिंग करनी है, तो इंडिया में हम इसकी फार्मिंग कहाँ पर कर पाएंगे। फार्मिंग आप इंडिया में लगभग 29 स्टेट है, आप सभी के ऊपर फार्मिंग कर सकते हैं। बस ऐसा जगह ख्याल रखिए जहाँ पे ज़्यादा ठंड ना हो, जहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल ना हो।
जैसे कि कश्मीर एरिया हुआ, वो ज़्यादा ठंडे पड़ जाते हैं, तो उस जगह पे इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, एकदम नो बड़ा, एकदम नो 0%। अब बाकी सब एरिया पे आप आराम से इसका फार्मिंग कर सकते हैं। और ये एक सिट्रस वैरायटी है, और अब जहाँ अगर देखिए आपके आसपास में या आपके स्टेट में सिट्रस का फार्मिंग हो रहा है, तो आप आराम से ये भी एक सिट्रस वैरायटी, इसका भी आप फार्मिंग आराम से कर सकते हैं। ओके, यानी कि अगर हम नॉर्मली इस तरीके से समझें तो जहाँ पे भी सिट्रस वैरायटी के प्लांट की पहले से फार्मिंग हो रही है, उन एरिया में हम इसकी नॉर्मली आराम से कर सकते हैं। ओके, तो अब इसकी जैसे हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इसकी फार्मिंग के लिए हमें कितना चाहिए होगा? टेम्परेचर हाई में भी, मतलब हाई टेम्परेचर में भी इसका फार्मिंग हो जाता है, और हाई मतलब 45 तक, जैसे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, राजस्थान, हरियाणा हुआ, गुजरात हुआ, ये सब एरिया में भी हो जा रहा है। और आपको नीचे में देखना है तो 4 डिग्री 5 डिग्री का नीचे ना आ जाए, जिससे स्नोफॉल एरिया जहाँ पे ना हो रहा है, जहाँ स्नोफॉल नहीं हो रहा है, उस एरिया पे आप फार्मिंग आराम से कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद में मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हम इसकी फार्मिंग करते हैं तो हमें इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए होगी? मिट्टी, हर तरह का मिट्टी में इसका फार्मिंग आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आपका मिट्टी में कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा आप कुछ खाद वगैरह डाल दिए, गोबर के खाद डालकर, कुछ और खाद डालकर आप अच्छे से मिट्टी तैयार करके उसके बाद आप प्लांट लगाएं। जी, तो अब जैसे हम फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसकी जो प्लांट डिस्टेंस है, जी, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो इसकी डिस्टेंस कितनी रखेंगे? ये बेड टू बेड 12 है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 8 फीट में लगा हुआ है। ओके, अब उसके बाद में हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। जी, तो हमें खेत की तैयारी किस तरीके से करनी होगी? खेत की तैयारी, आप मिट्टी तो हर जगह का अच्छा ही है, आप उसका अच्छा से उसको जो जोता जाता है उसको जोत दीजिए, उसके बाद अच्छा से आप थोड़ा खाद वगैरह डाल के रेडी करके उसके बाद आप 12 बाई 12 में अब बेड बनाइए। बेड बनाने के बाद 8 बाई 8 में अच्छा से गड्ढा खोदिए। गड्ढा खोदने के बाद हम कुछ खाद यूज़ करते हैं, वो थोड़ा अच्छा से खाद वगैरह मिलाकर वो गड्ढे पे डाल दीजिए, जिससे आपका रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा। उसके कुछ दिन के बाद आप उस पर प्लांट लगा दीजिए उस गड्ढे में। ओके, तो अब हमें अगर प्लांट लगाने हैं तो प्लांट लगाने का जो सीज़न है वो बेस्ट सीज़न कौन सा रहेगा? बेस्ट सीज़न आपको ये तो 12 आप कभी भी लगा सकते हैं। बेस्ट टाइम है आपका फरवरी हुआ, मार्च हुआ, और बरसात के टाइम में सबसे बेस्ट सीज़न है। ओके, फरवरी मार्च और जो बरसात का सीज़न होता है वो सबसे बेस्ट सीज़न रहता है। तो जैसे हमने प्लांट लगाया तो प्लांट लगाने के कितने टाइम बाद हमें इसमें फर्स्ट फ्लावरिंग देखने को मिलती है और फर्स्ट प्रोडक्शन कब मिलता है वो भी आप थोड़ा सा? प्लांट लगाने के बाद ठीक 6 महीने बाद आपको प्लांट में फ्लावर देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद फूल से फल में बदल के हार्वेस्ट होने तक का आपको 1 साल के अंदर आपको पूरा फल रेडी होकर आपके हाथ में आएगा। ओके, तो यानी कि लगभग 6 महीने के बाद में हमें इसमें फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी, और 1 साल तक होते होते हमें जो इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो हार्वेस्टिंग होने लग जाएगी। तो अब जैसे मुझे आप ये बताइए, हम प्लांट लगाते हैं तो प्लांट लगाने के बाद में मेन चीज़ आती है पानी देने की। तो हमें इसमें पानी कितना ज़रूरत होता है और हम कैसे देते हैं वो भी आप थोड़ा सा मुझे समझाइए। अगर कोई समझ लीजिए फरवरी मार्च में प्लांट लगाया, तो प्लांट लगाने के बाद तो गर्मी का सीज़न आ जाएगा, तो गर्मी के टाइम को आपको हफ्ता में 2 बार 3 बार पानी देना है, मतलब मिट्टी के हिसाब से। उसके बाद फिर बरसात में तो आपको पानी देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो पानी उसको मिल जाएगा। और सर्दियों के टाइम में आप महीने में 1 से 2 बार भी देंगे तो काम चल जाएगा इससे आप। ओके, तो यानी कि पानी जो देना है वो हमारी जो मिट्टी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें इसमें कितना पानी देना है। जी, अब उसके बाद में आप मुझे ये बताइए कि हम जो भी फसलें लगाते हैं उनमें कीड़े या फंगस वगैरह का अटैक होता है, तो हमें इसमें स्प्रे का क्या शेड्यूल रखना होगा? इसमें किस तरीके के कीड़े आते हैं वो भी आप थोड़ा सा मेरे को। इसमें इल्ली का एक बीमारी आता है और एक सादा मक्खी आता है। इसके लिए हम महीना में 2 बार, एक फंगीसाइड और एक पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं, और जिसके कारण आप प्लांट देख सकते हैं प्लांट में कोई भी बीमारी अभी तक नहीं आया हुआ। ये 1.5 साल का प्लांट है, आपको कहीं पर भी एक भी छोटा सा बीमारी नहीं नज़र आएगा। ओके, यानी कि हमें ये प्रिवेंट लेके चलना है कि महीने में 1 स्प्रे तो हमें फंगीसाइड का करना है और एक पेस्टिसाइड का। ये रेगुलर 12 ही महीने हमारा 12 महीना चलता रहेगा, महीने में 2 बार करके। ओके, 2 स्प्रे करना है पूरे महीने में। ठीक है, तो ये साल भर हमें चलाना है। तो जैसे आप मुझे ये बताइए, हमने बात की थी कि आपने बताया कि 6 महीने में हमें इसमें फर्स्ट फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है, तो हमारा जो प्लांट है वो मैच्योर कब होगा और मैच्योर होने के बाद में हमें कितना प्रोडक्शन मिलेगा पर प्लांट, वो भी आप थोड़ा सा मुझे बताइए। ये प्लांट लगाने के बाद फर्स्ट ईयर में आपको मिनिमम 100 पीस हर एक, मतलब 100 नींबू आपको हर एक पर प्लांट से मिलेगा। और आपको जब प्लांट सेकेंड ईयर में जब मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद कम से कम, मतलब आपको एवरेज बता रहा हूँ, आप फ्लावर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं 300 से 500 नींबू आसानी से आपको मिलेगा। ओके, पर प्लांट से 2 साल के पौधे, 2 साल के पौधे से। ठीक है, अब मुझे जैसे ये चीज़ बताइए, अब उसके बाद में एक चीज़ और आती है कि हमारा जो प्लांट है, हम जो प्रोडक्शन लेते हैं उसका मार्केट कहाँ रहेगा, किसान इसको कहाँ सेल कर सकते हैं, वो भी आप थोड़ा सा मेरे को समझाइए। हमारे वेस्ट बंगाल में नींबू आसानी से हाथों हाथ बिक जाता है, ठीक है, और हमारे
वेस्ट बंगाल में बड़ा बाज़ार है, न्यू मार्केट है कोलकाता में, ये सब जगह पे आप नींबू लेकर जाएंगे आसानी से बिक जाता है। उसके बाद आपका दिल्ली में आज़ाद मंडी है, वहाँ से भी, और भी बहुत हर एक स्टेट में बड़ा जो मार्केट वाला है वो लोग कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करके आपका नींबू आसानी से बिक जाएगा। ओके, अगर हम इसकी मार्केट रेट की बात करते हैं तो हमें इसकी मार्केट रेट कितनी मिलती है वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। सबसे पहला बात है, जो वेस्ट बंगाल में, हमारा वेस्ट बंगाल में नींबू पीस हिसाब में बिक्री होता है, और अदर स्टेट में किलो हिसाब में बिक्री होता है। अच्छा। तो इसका मैंने फर्स्ट हार्वेस्ट बरसात में किया था, तो बरसात में हमको हर एक नींबू का 50 पैसे, मतलब 1 रुपया का 2 नींबू करके बिका था। तो लगभग 50,000 तक इनकम हुआ था। अच्छा। और अगर देखा जाए बरसात के टाइम पे अदर स्टेट में इसका रेट लगभग कम से कम 30 रुपया 40 रुपया में आसानी से आपको रेट मिल जाएगा। ओके। और जैसे हम गर्मियों की बात करते हैं या फिर जैसे अभी इसका हार्वेस्टिंग अभी आने वाला है, तो अभी क्या रेट इसकी मिलेगी? अभी गर्मी में हमारे कोलकाता में अभी फेस्टिवल रमज़ान आने वाला है, ये रमज़ान में लगभग आपको मिनिमम 5 रुपये में बिकेगा। अच्छा। हर एक मतलब पर पीस नींबू 5 रुपये में। अच्छा। और अदर स्टेट में अगर किलो हिसाब में जाएंगे तो लगभग 70-80 रुपये में आराम से गर्मी में बिकता है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे नींबू का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। जी। तो जैसे हमने मार्केट रेट की बात की, तो अब जैसे बात आती है कि हम जैसे इसकी पर एकड़ या फिर जो बगीचा है इसे अर्निंग की बात करें तो इससे हमें कितनी अर्निंग होती है वो भी थोड़ा सा आप मुझे। जी, पहले जो पहला हार्वेस्ट हुआ था तो उस टाइम रेट कम था, बरसात के टाइम था, तो 50,000 इनकम हुआ। अच्छा। तो अब जो सेकेंड हार्वेस्ट होगा अभी के टाइम पे, ये गर्मी आने वाला है, तो इस टाइम नींबू कम से कम 5 रुपये बिकेगा। तो मैं 4 रुपये करके अगर मैं जोड़ता हूँ तो अभी लगभग 300 से 500 नींबू हर एक प्लांट में आएगा। तो मैं 300 अगर करके पकड़ता हूँ तो 300 इंटू 4 रुपया, तो एक प्लांट से मेरा 1200 रुपया इनकम आ रहा है। तो 200 प्लांट से 2,40,000 इनकम आएगा कम से कम। ओके, यानी कि 1.5 बीघा जमीन से 2.5 लाख तक की अर्निंग इससे हो सकती है। जी, आराम से। हाँ, ओके। अब उसके बाद में मुझे आप इसका खर्चा बताइए कि अगर आप इसकी फार्मिंग करते हैं तो इसमें हमें अभी तक 2 साल में इसमें कॉस्ट कितनी आई है फार्मिंग में, जिसमें प्लांट वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके? अभी तक का 2 साल में मात्र 40,000 रुपया खर्चा हुआ है। ओके। तो जैसे अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं तो फर्स्ट हार्वेस्टिंग हुई इसकी 6 महीने के बाद में जो हमें फ्लावरिंग आई, उससे हमें इसकी जो हार्वेस्टिंग हुई उससे जो अर्निंग हुई 50,000 की अर्निंग हुई, 40,000 हमने निकाल लिया, तो 10,000 का तो हमें उस टाइम पे प्रॉफिट हो चुका है। और जब हमारी नेक्स्ट हार्वेस्टिंग होगी 2.5 लाख जो भी आता है वो हमारा पूरा नेट प्रॉफिट होगा। ओके, तो ये सारी बातें हुई। अब मुझे इसके बारे में थोड़ा सा ये भी बताइए कि अगर कोई फार्मर इसकी फार्मिंग करना चाहता है या फिर प्लांट्स वगैरह लेना चाहता है तो कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। जी, हमारा फार्मर टीम नर्सरी है, हमारा खुद मदर प्लांट है, और हम लोग अपना मदर प्लांट का मैच्योर प्लांट का डाली लेकर प्लांट तैयार करते हैं खुद से, और प्लांट तैयार कर किसान भाइयों को सप्लाई करते हैं। और किसान भाई को सिर्फ प्लांट ही नहीं देते, प्लांट के साथ उसको गाइड करते हैं, उसको सक्सेस दिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसान का पैसा बहुत मेहनत का होता है और किसान को उम्मीद ही होता है कि वो खेती करके अपना ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई किसान मुझसे प्लांट ले तो वो अनसक्सेसफुल हो जाए। मेरा काम है उसको 100% उसका मदद करके, उसका हेल्प करके उसको सक्सेस दिलाना। ओके। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जो सीडलेस नींबू की जो वैरायटी है इसकी कैसे फार्मिंग की जा सकती है और आप इसकी फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस वैरायटी की फार्मिंग के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ भी हम आपको पूरा आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।